नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जदयू पूरी तरीके से रणनीति में बनाने में जुट गई है। दरअसल आपको बता दें कि 6 मई और 7 मई को जदयू का कार्यशाला शिविर है जो बोधगया में आयोजित किया जा रहा है। इसमें सारे प्रवक्ता के साथ मीडिया प्रभारी मौजूद रहेंगे। इस संबंध में नीरज कुमार ने कहा, स्वाभाविक सी बात है, जातीय जनगणना जैसे मुद्दे और आने वाले चुनाव को लेकर अपने प्रवक्ताओं को मजबूत करना है। तेजस्वी यादव जी अभी तो जन्म भी नहीं हुआ है, जातिगत जनगणना का प्रारूप भी नहीं हुआ है और चूंकि ये बैकफुट पर चले गए, चूंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने 1994 में ही बोल दिया। इनके पिताजी को ज्ञान हुआ 2010 में। इस चारा घोटाला से जान बचाने के लिए चाचा के पूंजी पर भतीजा दुकान चलाना चाहते हैं। ये कहाँ चलने वाला है? तो स्वाभाविक रूप से माननीय नीतीश कुमार जी ने किया और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के इतिहास पुरुष हो जाएंगे जातिगत जनगणना। अब जब उसके फलाफल आएंगे और नीतीश कुमार जी ने लॉ दिखाया, फलाफल के बाद न होगा कि इसके लिए क्या क्या और से कार्यक्रम तय किए जाएं। तो ये बेचारे का जब तुरुप का पत्ता छूट गया तो छुरछुरी छोड़ रहे हैं, ये हो जाए वो हो जाए। और जब मौका मिला था तब पंचायत में आरक्षण दिया था दलित को, अति पिछड़ा को, महिला को। आपने कभी पिछड़ा वर्ग विभाग बनाया था? पिछड़ा वर्ग विभाग तक इन लोगों ने नहीं बनाया था। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग था, 31 जिला में उसका नोडल अफसर नहीं था। अब इनको चिंता हो गई है। अरे हमारी समझ है कि जातिगत जनगणना के बाद जैसे बिहार में जाति सर्वे हुआ, तब न पता चला कि लालू जी के पास पटना में 468 करोड़ की संपत्ति है। तो देश भर में काला धन कहाँ कहाँ आपका है, सब जातिगत जनगणना से स्पष्ट हो जाएगा। पार्टी की आंतरिक बैठक यह थी और हमारी पार्टी जनता दल यू 2 दिवसीय कार्यशाला करने जा रही है। वर्कशॉप होगा, वो प्रवक्ता और मीडिया सेल का होगा। तो उसकी तैयारी के संदर्भ में हम लोगों ने बैठक की और वह बोधगया में आयोजित है 6 और 7 को, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय संजय झा जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी उसमें शामिल होंगे। तो इसमें कार्यशाला में क्या कुछ होगा? अब वो फॉर्मेट सारा तय हो रहा है। होना एक ही बात न करना है कि जो हम कहते हैं तो करते हैं। जो हमने कहा, बिहार की जनता को वायदा किया, वो मैंने पूरा किया। तो हमारा जो काम और हमारे नेता की जो साख है, क्रेडिबिलिटी है, जो दुनिया के अंदर में उनकी पहचान है, उस गौरव गाथा के साथ पार्टी के कार्यकर्ता को लैस करेंगे। जातिगत जनगणना जैसे सवाल पर हो, विकास जैसे सवाल पर हो, समावेशी विकास पर हो, न्याय के साथ विकास पर, उन तमाम बिंदुओं की चर्चा और एनडीए गठबंधन की मजबूती का आधार कैसे हम संचार माध्यमों का इस्तेमाल करें, कैसे पटिया के चला रहा है। अब नीतीश जी तो टायर्ड हो गए, रिटायर्ड अधिकारी के साथ बिहार चला रहे। जनता पार्टी का लोग क्या पिछड़ा का हमदर्द है क्या? वो लोग तो अपने फेरा में लगा हुआ। भाजपा से हो गया सेटिंग, चुनाव तक नीतीश जी के चेहरा लेके चलेंगे। और चुनाव के बाद क्या भाजपा करेगी ये किसी से छुपा नहीं है, जो भाजपा करने जा रही है वो सभी जान रहे हैं। तो आप सब लोग सोचे कुछ छुपा नहीं है ये बात। आप देखिए, जो हम लोगों ने लालू जी, राबड़ी देवी जी ने सबसे पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया, पिछड़ा से पिछड़ा। उसके बाद लालू जी ने बढ़ाया और राबड़ी जी बढ़ा करके 18% कर दी। जब हम लोगों का 17 महीने का सरकार था, तब अति पिछड़ों को 24-25% हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया और पूरा पिछड़ा दलित, अति पिछड़ा आदिवासी समाज का 65% आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। आज जो बहालियां हो रही है, जो तेजस्वी लिखवाया, जो प्रज्ञाधीन कराया, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, आज अगर आरक्षण होता तो 16% आप लोगों को फायदा होता। लेकिन ये बीजेपी का लोग आकर के अति पिछड़ा का हजारों में नौकरियां होती कि नहीं होती? 16% भाजपा वाला करके फंसा दिया, कोर्ट कचहरी में फंसा दिया। हम लोग बोलते रहते थे अनुसूची 9 में जो है
इसको डालिए ताकि हमारा आरक्षण जो है सुरक्षित। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बड़ी खबर पटना से है, जहां ईडी का अधिकारी बनकर शातिरों ने एक डॉक्टर से 5 करोड़ रुपए ठगी की कोशिश की है। मामला संज्ञान में आने के बाद ईडी की टीम ने अपने थाने में एफआईआर दर्ज कर दी। सहोदर भाइयों को 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। ईओए के डीआईजी संजय कुमार सिंह ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार साथियों ने इससे पहले भी कई अधिकारियों को ईडी के नाम पर चूना लगाया है। 4/25 को आर्थिक अपराध इकाई में एक सूचना प्राप्त हुई। सगुना मोड़ पर एक नामी हॉस्पिटल है जिसके एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, उनसे कोई व्यक्ति कारू राम अपने आप को आईएएस ऑफिसर बता करके, एक्साइज ऑफिसर बता करके, और उसमें ईडी का पदाधिकारी से ये कहकर रंगदारी की मांग कर रहा था। जब ये सूचना यहाँ पर प्राप्त हुई तो यहाँ पर टीम गठित हुआ और उसके मोबाइल नंबर को सर्विलेंस पर लिया गया और उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे थे। तो हमारे एडीजी सर को कल सूचना प्राप्त हुई जो अपराधकर्मी इसमें संलिप्त थे उसके बारे में, तो एक टीम को गठित कर उन दोनों को गिरफ्तार कराया गया है। तो दोनों आपस में भाई हैं। उनका नाम है रंजीत कुमार और संजीत कुमार। पिता साधु सिन्हा सुल्तानपुर दानापुर के रहने वाले हैं। तो इनके पास से 3 मोबाइल बरामद हुआ है, 2 कीपैड मोबाइल है, 1 स्मार्ट मोबाइल है। तो उसका मोबाइल का जब हम लोग एनालिसिस किए हैं, उसके जो डाटा थे उससे काफ़ी एविडेंस प्राप्त हुए हैं। तो इसमें हम लोग काफ़ी अच्छी सफलता मिली है और बहुत ही कम समय में हम लोग उद्भेदित करने में सफल हुए हैं। और उनसे जो प्रारंभिक तौर पर हुई जो पूछताछ हुई है उसमें कई साक्ष्य हम लोग को मिले हैं कि मैं कई लोगों से पहले भी व्यवसायियों से और पदाधिकारियों से पैसे की मांग किया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से वो स्पष्ट नहीं कर पाया है पूछने पर। अभी उनसे और पूछताछ की जा रही है कि किन किन लोगों से पैसे की मांग उसने की है, किन लोगों से पैसा लिया है। तो अभी हम लोग उस पर और काम कर रहे हैं। अभी जो प्रारंभिक जानकारी आई है उसके आधार पर आप लोगों से शेयर किया जा रहा है। और हम ईओयू की तरफ से आपके माध्यम से लोगों को आगाह करते हैं कि इस तरीके के जब भी कॉल आए तो उसे ईओयू को जरूर बताएं, ईओयू से शेयर करें, ताकि हम लोग वैसे ठग गिरोह को उद्भेदित कर सकें और उनको गिरफ्तार करें और समाज के लोगों को उनसे बचा सकें। कितने दिनों से सर मांग रहे थे और कितने लोगों को अभी तक ठगी का शिकार बना चुके हैं? इसमें सिर्फ एक चिकित्सक से मांग का हम लोग को सूचना प्राप्त हुआ था और अभी सिक्योरिटी कारणों से उनका नाम हम आपको नहीं उजागर कर रहे हैं। तो ठगी कितने की गई? ठगी अभी नहीं की गई। अभी तो वो प्रयास ही कर रहा था कि इसमें पकड़ा गया है। कितने का डिमांड हुआ था डॉक्टर साहब से? वो करोड़ों में था अभी। हाँ, अभी ईडी का ऑफिसर बता के कहता था कि हम ईडी से आप बहुत पैसा कमा चुके हैं और ईडी की कार्रवाई आप पर होने वाली है, हमको जानकारी है और हम आपको ईडी से बचा लेंगे। तो इसमें कभी वो अपने पीए से बात कराता था, तो जो दोनों भाई थे, एक कारूराम बन जाता था और एक उसका पीए बन जाता था। तो पीए से कहता था बात करने, तो कारूराम का जो पीए था वो उसका दूसरा भाई बन जाता था, वो बात करता था। तो इस तरीके से 18 अप्रैल से ही ये घटना चल रही थी और इसके संबंध में 2 मई को ईओयू में कांड 8/25 दर्ज किया गया है और दर्ज करके हम लोगों ने इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है और इस पर आगे भी पूछताछ अभी की जा रही है और उम्मीद है कि और तथ्य प्रकाश में आएंगे तो फिर आपसे शेयर किया। कोई जाली कार्ड भी बना रखा था इन्होंने क्या? जाली कार्ड ये अपने आप को कहता है कि हम कोई मैगजीन है उसके संपादक से जुड़े हुए हैं, तो पत्रकारिता के नाम पर पत्रकार लोगों को भी धोखा देने का प्रयास इसके द्वारा किया जा रहा था। हर जगह पत्रकारिता का कार्ड लगा के यूथ मैगजीन करके, यूथ एजेंडा करके। तो यूथ एजेंडा के संपादक शायद आप लोग जानते ही होंगे उनको, है ना? नहीं जानते हैं? अच्छा, तो मैं अपने आप को बता रहा था कि हम यूथ एजेंडा मैगजीन के पत्रकार हैं और उसका कार्ड इस्तेमाल करके कहीं भी वीआईपी जगहों पर चले जाना, लोगों से कांटेक्ट कर। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली और तेज आंधी के बाद हुई झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी। हालांकि कई इलाकों में जलभराव और पेड़ों के उखड़ने की वजह से दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में 4 मई तक तेज आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि हवाओं की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई गई है। भारी बारिश के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा उड़ानों में देरी और कुछ फ्लाइट का रूट भी बदलना पड़ा। वहीं राजधानी के RK पुरम, खानपुर, मिंटो रोड और मेजर सोमनाथ मार्ग जैसे इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी रही। वहीं दिल्ली समेत पूरे NCR में स्कूल प्रशासन, स्थानीय निकायों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 1 मई से 7 मई तक आंधी व बारिश का अनुमान जताया गया है। इस कारण से तापमान 34 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। पश्चिमी विभोज के असर से 1 मई की रात से लेकर 4 मई की सुबह तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं 5 और 6 मई को शाम के समय आंधी, तूफान और बादल गरजने की गतिविधियां हो सकती है। इससे पहले मौसम विभाग 1 से 2 मई के लिए बारिश व आंधी का येलो अलर्ट जारी कर चुका है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल गर्ल्स विंग पटना के द्वारा स्कूल प्रांगण में इंटर हाउस क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। इसमें स्कूल के सीनियर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। वहीं पार्टिसिपेट किए गए बच्चों ने बढ़ चढ़कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। वहीं क्विज कंपटीशन की शुरुआत स्कूल की प्राचार्य के द्वारा किया गया। वहीं स्कूल के बच्चों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और एक से बढ़कर एक सवालों के जवाब देकर वहां मौजूद सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। वहीं क्विज कंपटीशन के विजेता को स्कूल के प्राचार्य के द्वारा अवार्ड व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। वहीं स्कूल के प्राचार्य ने बच्चों को बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी। अच्छा लगा है। पहले से भी पार्टिसिपेट करती रही? फर्स्ट टाइम है। सुहानी क्लास 8 पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम था और मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्यूचर में इस तरह के पार्टिसिपेट जैसे यस कुमारी क्लास 7A अच्छा लग रहा है। स्कूल हमेशा एक्टिविटी करवाते रहता है और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम इस तरह की एक्टिविटी में हिस्सा लें और हमेशा हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं क्विज कॉम्पिटिशन फ्रॉम 8 अच्छा लगा। हारे या जीते फर्क नहीं पड़ता, पार्टिसिपेट किए वही बहुत था। फ्यूचर में इस तरह के कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ बिल्कुल। अंजलि कुमारी क्लास 8A जीत कर कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। फ्यूचर में इस तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का क्या रहेगा? लेंगी ना? यस। माय नेम इज शाम्भवी, क्लास स्टैंडर्ड 9। कैसा लगा जीत कर कंपटीशन? बहुत अच्छा, लाइक टीम वर्क के हिसाब से बहुत अच्छा लगा। कैसे तैयारी की थी इस कंपटीशन को लेकर? यस सर। तैयारी कैसे की थी आपने? बहुत की थी, लाइक ये भी टॉपर है, हम भी ट्राई किए थे अपना 100%, बट एट लास्ट वी वॉन द थर्ड प्राइज, बट स्टिल वी वॉन द विद मोटिवेशन एंड टीम वर्क। थैंक यू। नाम बताइए। अविशा पवन, क्लास 7। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके और जीतने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे स्कूल ने एक बहुत अच्छा कंपटीशन क्विज कंपटीशन को ऑर्गेनाइज़ किया और हमारे नॉलेज को एक्नॉलेज करने के लिए उन्होंने अच्छा कंपटीशन रखा। और मैं पूर्वा मैम को भी बोलना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन ऑर्गेनाइज़ किए थे, तो थैंक यू। फ्यूचर में अगर फिर से इस तरह का कंपटीशन होते रहेगा आप पार्टिसिपेट करेंगे? यस ऑफ कोर्स। कैसे तैयारी करते हैं इस कंपटीशन की? लाइक फॉर करंट अफेयर्स और जीके क्वेश्चंस और सम केमिस्ट्री और साइंस बेस्ड क्वेश्चंस आए। शाम्भवी विश्वास 9A कंपटीशन जीतकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे तैयारी की थी आपने? टाइम निकाल कर जितना बचता था उसी में तैयारी। इस तरह के कंपटीशन में आगे भी भाग लेंगे आप? हाँ बिल्कुल।
बहुत अच्छा लगता है। जैसे एक बात में सुनने को मिली कि यहाँ पार्टिसिपेट करने से पहले आप लोगों का एक स्मॉल इंटरव्यू होता है। हाँ, वो होता है। इसके लिए आप तैयारी कैसे करती हैं? बस करंट अफेयर्स पढ़ के और इधर उधर से नॉलेज लेके। माय नेम इज़ शाद कुमारी फ्रॉम स्टैंडर्ड 9A। भाग ले रही हैं आप, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक किसी क्वेश्चन का आंसर किया है आपने? नहीं। आई नो सम क्वेश्चंस आंसर बट आई कैन कंपटीशन की तैयारी कैसे करते हैं? जैसे आपको पता चल गया कि कल इस स्कूल में कंपटीशन होने वाला है, उसके लिए कैसे तैयारी करते हैं? कुछ करंट अफेयर्स बाय टीचर्स एंड मेनू अदर फोन्स बाय लैपटॉप। हर साल होता है इस तरह का कंपटीशन यहाँ पे? हाँ, हर साल आप होता है। पार्टिसिपेट करती हैं? यस सर, मैं करती भी हूँ, सिलेक्ट भी होती हूँ। करती हैं हर साल? कैसा लगता है पार्टिसिपेट? अच्छा लगता है। आप अपना नाम बताइए। माय नेम इज़ तनु कुमारी 7A। आप पार्टिसिपेट करती हैं? ये फर्स्ट टाइम है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो मैं इस साल अभी आई कैसा हूँ। लगा अभी आपको? बहुत अच्छा लगा। क्लास 7A। आपने किसी सवाल का जवाब दिया? नहीं अभी तक आपका नंबर नहीं है। आप मतलब पिछले साल भी जिस तरह का इस तरह का कंपटीशन होता है नहीं, मैं न्यू एडमिशन अच्छा। हूँ। स्टैंडर्ड 7B। आप इस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, कैसा लग रहा है? Sir, I am very excited and very cheerful to participate in this quiz. ये हर साल होता है यहाँ पे? Yes, sir. सिद्धि सिंह 7B। अभी इस कंपटीशन में भाग ले रही है ना? Yes, sir. स्कूल की तरफ से जैसे कंपटीशन और भी अन्य जैसे प्रतियोगिता होते हैं उसमें आप हमेशा पार्टिसिपेट करती हैं? Yes, sir. कैसा लगता है? बहुत अच्छा। सवालों का जवाब अभी मन में नहीं रहता कि कहीं जीत है कहीं हार है, इस टाइप का नहीं रहता? आप पार्टिसिपेट करती हैं ना हर साल? Yes, sir. आप स्टैंडर्ड 7B। कंपटीशन भाग ले रही हैं? क्या? आप इस कंपटीशन में भाग ले रही हैं ना? अभी तक किसी यस सवाल सर, का जयसवाल किस क्लास में? 7B। आप इस कंपटीशन में किसी सवाल का अभी तक जवाब दी? अभी तक तो नहीं। क्वेश्चन आपके भी पास आएगा। विनोद क्लास 7A। आयुषी राज क्लास 7A। हर साल होता है इस तरह का कंपटीशन? यस सर। आप हर श्वेता पुदा क्लास 7B। ये फर्स्ट टाइम है, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। 7A। माय नेम श्रेया शर्मा 7A। आप पार्टिसिपेट करती हैं? सर फर्स्ट ये फर्स्ट टाइम। A solid, option B liquid, option C gas और option D vacuum. Option D vacuum. Correct. 10 points for team Cavendish. Navya Kumari. Cavendish House. प्रतिभा राज. आराध्या श्रीवास्तव. And Tanvisha Pawar. It's okay, no problem. Next time you all can do. अभी बहुत मौके मैं दूंगी आप लोगों को. So fourth position, Cavendish House. Please clap for them. Third position, Newton House. Well done. Second position, Parare. Well done, Parare. आप सब यहाँ से कुछ न कुछ सीख के ही जाएंगे। फ्यूचर में भी ऐसा कभी भी कोई भी एक्टिविटी हो तो आप सब पार्टिसिपेट करिए। My name is Manoj Sharma and I am a teacher of English. लेकिन सर इस कंपटीशन के बारे में थोड़ा ब्रीफ में जानकारी दीजिए।
Sir, it is a GK quiz competition arranged between different houses like Cavendish House, Newton House, Faraday House, and the questions have been selected from current affairs, economics, science and technology, history, politics, and all of them will be asked different questions, and we have to see which particular team comes first. So there is a neck-to-neck competitiveness in this quiz competition. ये सर हर साल होता है स्कूल में? Yes, we have started this year, although in earlier years also this was held, but this time in 2025 we have done it on a larger scale, and many students are participating in it. तो इसमें सर जैसे बच्चे इसमें बच्चों का सिलेक्शन किस हिसाब से होता है या इसमें बच्चों का सिलेक्शन एक्चुअली वेन एवर वी हैव टू सिलेक्ट द चिल्ड्रन, वी कॉल देम फॉर ए स्मॉल इंटरव्यू, वी आस्क देम सम क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी और से हिस्ट्री, साइंस, and we see their awareness. If they are well aware about it and they are ready to answer such questions, we select them on the basis of their communication skill, their fluency and their knowledge of history, knowledge of science, knowledge of current affairs. So those who are up to the mark, those who are having satisfactory level of knowledge, we select. मतलब एक लाइन में अगर कहा जाए कि कंपटीशन में भाग लेने से पहले भी बच्चों का एक स्मॉल टेस्ट होता है, उनका नॉलेज। हाँ, yes, of course. एक screening type of is done before the participation takes place. We have to select those students only who are able to answer the questions, not those who are below the average or those who are not able to answer the questions or those who are not having very good communication skills. So at the time of selection of the candidates, we see the communication skill, we see their knowledge and we see their fluency. लोहिया नगर माउंट कार्मल हाई स्कूल गर्ल्स विंग का क्विज़ कंपटीशन का आयोजन हमने कराया था और इसमें सभी लड़कियों ने बढ़ चढ़ कर यहाँ भाग लिया था। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि सबने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और आज की विनर भाभा हाउस रही है। मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और इस तरह की एक्टिविटीज़ मैं आए दिन कराती रहूँगी अपने स्कूल में, बिकॉज़ मेरा ऐसा मानना है कि जितना मैं इस चीज़ों में अपनी गर्ल्स को या बॉयज़ को पार्टिसिपेट कराऊँगी उनका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। For that, we'll do everything for them. We'll create that kind of platform where they can do this kind of things. आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।